हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लीड कोड सॉल्यूशन। और आज का हमारा प्रॉब्लम है चेक एफ एरे इज सॉर्टेड एंड रोटेटेड। तो यार ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज बसंत पंचमी है और सब लोग अपने घर की छतों पे पतंग उड़ाने में लगे हुए हैं। तो देखो, प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसमें बस हमें चेक करना है एरे सॉर्टेड और रोटेटेड है कि नहीं है। तो देखो, इस वाले एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 3 4 5 1 2 एरे दिया हुआ है और इसका आंसर आ रहा है ट्रू। अब ये ट्रू क्यों आ रहा है? तो देखो क्या है, 3 4 5 इतना एरे सॉर्टेड है, 1 और 2 सॉर्टेड है। अगर मैं 1 और 2 को इसके आगे रख दूँ 3 4 5 के, तो ये पूरा सॉर्टेड एरे हो जाएगा। और ये रोटेटेड भी है क्योंकि ये पोजीशन 3 से रोटेट किया हुआ है। ठीक है, 0 1 2 3 यहाँ से इसको रोटेट कर दिया। ठीक है, ये वाले जो इसके 1 और 2 के आगे आने थे ये पीछे आ गए, तो ये रोटेटेड है। इतनी चीज़ें हमें समझ में आ गई कि हमें चेक करना है कि ये सॉर्टेड रोटेटेड है कि नहीं है। अब देखो इस वाले टेस्ट केस में, देखो यहाँ पे क्या हो रखा है, 2 1 3 4 ये हमें एरे दिया हुआ है। यहाँ पे देखो अगर चेक करें इसे, तो ये सॉर्टेड तो दिख नहीं रहा कहीं से भी, और नहीं ये रोटेटेड दिख रहा। रोटेटेड क्यों नहीं दिख रहा है? मान लो 3 4 को आगे रखते हैं इसके तो भी हमें बात नहीं बनेगी। 3 अगर 1 और 2 को इसके पीछे रखते हैं तो भी बात नहीं बनेगी। तो ये सॉर्टेड रोटेटेड नहीं है। सिंपल, इतनी सी बात इसमें देखनी है। तो देखो ये जो इसमें दे रखा है ना, ये नोट वाला सिस्टम, करने को तो ये सवाल इससे भी हो जाएगा मोड वगैरह करके, पर हम मोड वगैरह करके करेंगे नहीं इसे। ठीक है, सिंपल अप्रोच लगाएंगे और काउंट करेंगे कि क्या ये हो पा रहा है क्वेश्चन, नहीं हो पा रहा। हम लोग बस वेरिएशंस काउंट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको कोड करके बताता हूँ। कोड करके करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और इजी भी होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका साइज़ निकाल लेंगे। n इक्वल टू नम्स डॉट साइज। ठीक है, और एक काउंट रख लेंगे जो काउंट करेगा कि कितने नंबर ऑफ वेरिएशंस हैं। तो मान लो जैसे 5 और 1 है। ठीक है, मतलब जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम टू सेम वही है इसका अप्रोच भी। ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, मुझे जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि यार लोग बाग फिर यहाँ पे साइड में जो है थोड़ा शोर हो रहा है। तो देखो 3 और 4 को चेक करेंगे, क्या 3 बड़ा है 4 से? नहीं है। तो बस मुझे ये चेक करना है, जैसे यहाँ पे 5 बड़ा है 1 से, तो यहाँ पे मैं अपने काउंट को 1 से बढ़ा दूंगा। और पूरे एरे में मुझे ऐसी कहीं कंडीशन मिलेगी नहीं जहाँ पे मेरा आई बड़ा हो आई प्लस 1 से। ठीक है, तो देखो कोड लिखता हूँ मैं इसका यार जल्दी से। 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ आई जो है वो बड़ा है नम्स ऑफ आई प्लस 1 से। ठीक है, जहाँ पे भी ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी वहाँ पे मैं अपने काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा। सिंपल। अब देखो जो एरे सॉर्टेड रोटेटेड होगा उसमें मेरी काउंट बस एक ही बार प्लस होगी, मतलब काउंट की वैल्यू केवल 1 होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो 3 4 5 1 2 है, तो केवल इस वाले पेयर के लिए, ये जो है ना 5 और 1, इस वाले पेयर के लिए मेरी काउंट की वैल्यू 1 होगी। तो जब भी मेरी काउंट की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब कि भाई मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड रोटेटेड है। ठीक है, सिंपल। और अगर मेरे काउंट की वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो वो सॉर्टेड रोटेटेड नहीं है। सिम इतना सा काम करना है। तो देखो क्या होगा, मैं यहीं पे एक एज केस डाल दूंगा कि इफ़ मेरा काउंट बड़ा हो जाता है 1 से, तो आगे हम लोग चेक नहीं करेंगे, यहीं रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो चेक करेंगे कि भाई क्या इफ़ काउंट इज़ ग्रेटर देन 1 देन रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न ट्रू। अब इसको रन करके देखते हैं। रन टाइम दे रहा है, तो यार देखो रन टाइम इसलिए दे रहा है क्योंकि आई प्लस 1 आई चेक करें, आई प्लस 1 चेक करें तो आई प्लस 1 के लिए वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। ठीक है, तो एन तक नहीं चलाएंगे हम लोग, अपना फॉर लूप को n-1 तक चलाएंगे। और ठीक है, अब देखो n-1 तक चलाएंगे, मतलब यार लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा ना वो चेक नहीं हो पा रहा होगा। नहीं, लास्ट वाला एलिमेंट तो चेक हो पा रहा होगा। बस एक चीज़ और चेक करनी है हमें, क्योंकि ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट। तो अगर मेरा पूरा एरे सॉर्टेड है ना, मेरा पूरा एरे सॉर्टेड है, मान लो ये वाला सिस्टम सॉर्टेड है, तो मेरा जो पहला एलिमेंट होगा
वो छोटा होगा लास्ट वाले एलिमेंट से, राइट। तो बस यही एक एज केस, इस पर भी हम लोग अपना काउंट को प्लस करेंगे। इफ़ नम्स ऑफ n माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन नम्स ऑफ 0, तो इस केस में भी हम लोग अपना काउंट को प्लस कर रहे होंगे, ठीक है। देखो ये वाला जो केस है ना, ये यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएगा, समझ में आ जाएगा इजीली। क्या होगा, मान लो ये वाली जो कंडीशन है, अगर मेरा एरे सॉर्टेड है पहले से ही, तो ये वाली कंडीशन कहीं भी हिट नहीं होगी और मेरा काउंट प्लस प्लस होगा ही नहीं कहीं भी, ठीक है। तो काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन जब वो इस वाले एज केस पे आएगा ना, वो चेक करेगा कि यार लास्ट एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट, देन काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब काउंट की वैल्यू 1 होगी तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा, सिंपल। ये केवल नॉन डिक्रीजिंग चेक करने के लिए है, जो मैंने बोला था ना नॉन डिक्रीजिंग, ये वाला सिस्टम चेक करने के लिए ये वाला एज केस लगा दिया। और जो मेरा रोटेशन के लिए है वो ये है, ये वाला जो एज केस है, ठीक है, सिंपल। बस यही इसके अंदर करना था। अगर प्रॉब्लम को समझने में अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं और मैं सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी एक बार और दोबारा से समझते हैं यार, मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो देखो 3 4 5 दोबारा देखते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। चेक इफ एरे इज रोटेटेड, सॉर्टेड एंड रोटेटेड, है ना। तो देखो क्या है, इतनी चीज़ें मैं समझ में आएगी कि सॉर्टेड रोटेटेड होता क्या है, वही चीज़ हमें चेक करनी है, सिंपल। मेरी अप्रोच क्या है, मैं काउंट करूँगा कि मेरी जो वैल्यूज़ है उनमें वेरिएशन कहाँ पे दिख रहा है। तो देखो 5 और 1 कितने वेरिएशन है, नंबर ऑफ वेरिएशंस काउंट करूँगा बेसिकली। तो 5 और 1 यहाँ पे मुझे एक वेरिएशन दिख रहा है कि मेरा ये वाला जो एलिमेंट है ये मेरे एडजेसेंट एलिमेंट से बड़ा आ रहा है। तो जब भी मेरे ये वाला वेरिएशन दिखेगा मैं वहीं पे अपने काउंट को प्लस प्लस कर दूंगा और चेक करूंगा कि मेरे काउंट की वैल्यू अगर 1 है तो मैं रिटर्न कर दूंगा काउंट की वैल्यू अगर 1 है तो रिटर्न कर दूंगा ट्रू, और अगर काउंट की वैल्यू मेरी 1 नहीं है या 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू, सिंपल। बस इतनी सी हमें काम करना है। और ये वाला केवल ये है नॉन डिक्रीजिंग चेक करने के लिए, ये वाला एज केस। तो आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो यार कमेंट में लिख देना, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। तो जल्दी से इसे सबमिट करते हैं, अपना रन टाइम एरर हटाते हैं। और ये प्रॉब्लम एक्सेप्टेड है, 0 ms पे चल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, बाय बाय।